चलिए जी, नमस्कार है, प्रणाम है, गुड मॉर्निंग है सभी को। और आज एक बहुत ही प्यारा सा सेशन है। और इस सेशन में हम आपको कुछ चीज़ें को बताने जा रहे हैं। और वो क्या है चीज़ें? ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में सपना बना हुआ है कि हम मिडिल स्कूल का टीचर बने, प्राइमरी स्कूल का टीचर बने, और आप इंटर पास हैं या इंटर का परीक्षा देने वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहेंगे एक सुनहरा सा अवसर निकल के आया है। और ये अवसर पहली बार नहीं आया है, ये हर साल होती है एग्जामिनेशन। तो देखिए, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, बिहार डीएलएड। बिहार डीएलएड में कौन कौन पेपर लगेगा, कब से अब इसका अप्लाई होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कब परीक्षा होगा, सभी चीजें को लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे साथियों, यहाँ पे सर्वप्रथम बताना चाहेंगे आखिर व्हाट इज डीएलएड। डीएलएड क्या है? क्या है डीएलएड? उसको जान लीजिए, बहुत साथी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई मेरे, क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है। चलिए, कह रहा है व्हाट इज डीएलएड। डीएलएड क्या है, अब उनको जानिए। कह रहा डीएलएड का पूरा नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। जी साथी, डीएलएड का पूरा नाम क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। यह एक पेशेवर डिप्लोमा कोर्स है। कैसा कोर्स है? पेशेवर डिप्लोमा कोर्स है, जिसे प्राथमिक शिक्षा क्लास 1 to 8 में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो भी शिक्षक, जो भी लोग जो भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं भाई मेरे, जो भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं मेरे, कहाँ से? 1 क्लास से 5 क्लास और 6 से 8 क्लास, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी को ये ट्रेनिंग करना होता है। यह कोर्स उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो शिक्षण क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो देखिए, अब बिहार में या पूरा भारत का बात किया जाए तो आप कहीं भी, जो सरकार का गाइडलाइन है, शिक्षा विभाग का गाइडलाइन है, आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं, चाहे आप निजी संस्थान हो या कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हो, तो सरकार का एक नियम सा बना हुआ है कि आपके पास कम से कम डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप प्रमाण पत्र के साथ शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये एक आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो जाता है। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में भी आपको यहाँ पे ये जरूरत रहता है, तो चाहते हैं। और बच्चों को शुरुआती स्तर पर शिक्षित करने में रुचि रखते हैं। तो अब यहाँ देखिए चीजें क्या है कि आपका सपना है शिक्षक बनना। क्या करना? शिक्षक बनना। कहाँ से भाई? 1 से फर्स्ट क्लास से 5th क्लास और 6 क्लास से 8 क्लास के बीच में अगर आप इनका शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीएलएड करना एकदम बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। आगे देखते हैं भाई मेरे। अब जो इस बार जो डीएलएड होना है उसके लिए क्या चीजें दिया है। कह रहा डीएलएड से संबंधित मुख्य बातें, कह रहा अवधि यह कोर्स 2 वर्षों का होता है। ये कितने दिन का कोर्स है भाई? 2 वर्ष। पूरे 2 वर्ष लगेगा इस कोर्स को करने में। अब कह रहा योग्यता, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं उसके लिए क्या? कह रहा उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th, क्या 12th कक्षा यानी 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब कह रहा न्यूनतम अंकों की आवश्यकता 50% सामान्य के लिए और आरक्षित वर्गों को छूट है। तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसको 12th में मिनिमम कितना % होना चाहिए?
50%। 10th की बात नहीं है, 12th में अगर मिनिमम 50% अंक है तो आप यहाँ पे आवेदन डाल सकते हैं। अगर कोई आरक्षित कोटा से आते हैं, SC है, ST है, OBC है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि आप 45% पर भी आवेदन डाल सकते हैं। चलिए यहाँ क्लियर है। अब कह रहा उद्देश्य, कह रहा शिक्षण कौशल विकसित करना, बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतों को समझना, शिक्षण विधियों और तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू करना। देखिए सरकार का एक ही कहना है कि अगर जब भी आप शिक्षक बनते हैं या आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं कार्य करने के लिए, तो उस क्षेत्र में आपको परिपक्वता होना चाहिए, उस क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए। देखते हैं अभी बिहार में इंजीनियर जाते हैं पुल बनवाने, बाद में पता चलता है पानी के ऊपर पुल कम बनता है, पानी के नीचे जल्दी पुल चल जाता है। पुल का उद्घाटन होने से पहले बिहार में पुल जो है टूट जाता है। तो क्या रीजन है भाई? यही सब कंडीशन है, जहां पे वो लोग जिनको डिप्यूट किया गया है उसमें साक्षरता की कमी, उनका ट्रेनिंग की कमी, या तो भ्रष्टाचार भी हो सकता है, घूसखोरी भी हो सकता है। चलिए अब देखिए इसका प्रवेश का परीक्षा मतलब जो क्या प्रक्रिया है, आपका एडमिशन कैसे होगा उसमें। तो कह रहा है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अलग अलग राज्यों और संस्थानों में प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। अब देखिए सब राज्य का ये एग्जाम, इसका एडमिशन का प्रोसेस अलग है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बिहार में निकला हुआ है तो बिहार का चर्चा करेंगे। लेकिन हर स्टेट का थोड़ा बहुत नियम चेंज होता है और हर स्टेट में डीएलएड की कोर्स है। आप किसी भी स्टेट से अगर डीएलएड करते हैं तो कहीं भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते आपका वो बोर्ड क्या हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड हो। चलिए स्कोप, अब कह रहा है डीएलएड पूरी करने के बाद आप सरकारी और निजी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी पा सकते हैं। तो अब देखिए जैसा ही अभी आपको कहे ही थे, किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में आपको नौकरी करने के लिए आपके पास डीएलएड की डिग्री होना एकदम जरूरी है, अन्यथा आप वहां पे लीगली रूप से आप टीचर नहीं बन सकते हैं। अपना बिहार है, यहाँ चलता है रेड, हम बन जाएंगे, देखते हैं हमको कौन रोकता है। तो प्राइवेट है, टीचर अगर कोई संस्थान वाले रख लेते हैं तो आपको रख लेंगे, लेकिन आपका नाम कहीं भी पेपर में नहीं डालेंगे, ऑफिशियली आप टीचर नहीं रहेंगे, आप जबरदस्ती टीचर रहेंगे। लेकिन आप एक ऑफिशियली एकदम बजाबता, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीएलएड की आवश्यकता होगी। हमारे बिहार में बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान वाले और इतने टीचर हैं जो अपने आप को कहते हैं हम खुद ही डीएलएड का कॉलेज है, हमें क्या आवश्यकता है। तो ऐसे रेड नहीं, जो सिस्टमेटिक ढंग से सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर बात कीजिएगा तो ऐसे लोगों को कह रहा है। इसके अलावा आप टीचर ट्रेनिंग संस्थानों में योगदान कर सकते हैं, और जब यहाँ के अलावा अगर आपको कहीं मर्जी है कि टीचर ट्रेनिंग संस्थान में पढ़ाना है तो आप वहां भी पढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई मेरे, कह रहा अब बिहार में जो एग्जाम कंडक्ट होती है उसको कौन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो बोर्ड का क्या नाम है? BSEB, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन करवाती है और फाइनल तक वही करवाती है, जो हमारे यहाँ बिहार में 10th और 12th की बोर्ड है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अब कह रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 25-27, जी साथी सत्र क्या रहने वाला है 25 से 27 के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित तिथियों का ध्यान रखें। अब ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 20 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी रहेगा, यानी 10 दिन का समय है। कितने दिन का समय है? 10 दिन का समय है। और जब एडमिट कार्ड की बात किया जाए मेरे साथी, तो एडमिट कार्ड जारी होगा 17 फरवरी को। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? 17 फरवरी को। और प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस टेस्ट होना है
उसका डेट निश्चित किया हुआ है कि 27 फरवरी। कब होगा? 27 फरवरी को। और इसका आंसर की जो जारी होगा, आंसर की जारी होगा 25 से 30 मार्च के बीच में। और परिणाम यानी रिजल्ट जो आएगा मेरे साथी, तो वो 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हाँ, डीएलएड का रिजल्ट 15 अप्रैल तक आ जाएगा। और प्रवेश की जो प्रक्रिया होगी, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, वो 9 से लेकर के 16 जून तक चलना रहेगा। तो ये क्रमबद्ध तरीका है। आपको डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए इन तिथियों पे ध्यान देना होगा, इन तिथियों के अंडर में ही आपको फॉर्म को डालना होगा। तो प्रयास कीजिएगा, जिनको भी फॉर्म भरना रहेगा वो समय के बीच में ही डालिएगा, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिएगा। अंतिम तिथि में कभी कभी ऐसी समस्याएं होती है कि उस समय पे इंटरनेट काम ही नहीं करता है, साइट काम नहीं करता है, तरह तरह की समस्याएं होती है। चलिए, तो यही मेरा आपसे कहना था कि आप अब यहाँ से डीएलएड में आवेदन डालिए। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से क्लास भी कर सकते हैं। आप जाइए प्ले स्टोर पे, मॉडर्न ग्लोबल स्टडी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज, इसको सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे। वहाँ से आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारे संस्थान से क्लास भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो है मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही सूचना अगर आप बराबर पाते रहना चाहते हैं बिहार में, तो आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी इससे प्राप्त हुई हो, और अगर आपके किसी और जरूरतमंद दोस्तों को जरूरत है तो एक बार उनके पास तक साझा कर दीजिए। और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, प्रणाम।